भाजपा सरकार चाह रही है रोजगार देना बिहार में, हमें तो थोड़ा हम लोग प्रयास में है कि कैसे हम लोग का ले, नहीं तो रोजगार तो संकट में आ ही ना जाएगा। इसमें से अब आई केट में सप्लाई नहीं होने की वजह से बड़ा समझिए कि 9 प्लांट तो बंद हैं। मेरा प्लांट भी बंद ही था, लेकिन हमने चालू किया 50% कैपेसिटी पे चालू किया। घाटे में कब तक, मजबूरी है कि बंद करना पड़ेगा। तो हम लोग की मदद अब बिहार में नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। हम लोग नीतीश जी से चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा इस मुद्दे पर पीएम साहब से बात करें। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। तो बिहार में उद्योग धंधे का क्या हाल चाल है, ये जानने के लिए मैं अभी आया हूं अजय सिंह जी के यहाँ, जो भारत प्लस इथेनॉल प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं और कई कंपनियां इनकी चलती हैं। और इन्होंने बिहार में एक बड़ा नया प्रयोग किया, हजारों नौजवानों को नौकरी दी, लेकिन अब खुद संकट में फंसे हुए हैं। आपका इथेनॉल फैक्ट्री में तो बहुत लोगों को रोजगार और नौकरी मिली। बीजेपी ने चुनाव के पहले आप ही के फैक्ट्री का ऐड बना के डाला कि अब भाई नौकरी करने के लिए दिल्ली नहीं जाना है, बक्सर ही जाना है। क्या करें, नहीं बिल्कुल ये कि चूंकि चुनाव से पहले अभी भी देखिए भाजपा सरकार चाह रही है रोजगार देना बिहार में, हम ये नहीं कहें कि रोजगार देना नहीं चाह रही है। लेकिन अभी क्या हुआ, हम लोग को थोड़ा हालात बिहार से अलग हो गया है। चूंकि इथेनॉल का उत्पादन के हिसाब से देखा जाए तो बिहार को ये लोकेशन सप्लाई का वो बहुत कम दे दिया गया, जिसके चलते तो हम लोग तकलीफ में आ गए हैं। कितना कम कर दिया? 50% कर दिया गया। जैसे कि जितना हम इथेनॉल बनाते हैं उसका 50% इथेनॉल का सप्लाई का ऑर्डर मिला बिहार को। खासकर बिहार ही नहीं है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है और भी। लेकिन हम लोग लगातार बिहार सरकार को देखिए, बिहार सरकार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नीतीश जी से मिले, सम्राट जी से मिले, प्रदेश से मिले, तो उन लोग का भी लगातार प्रयास चल रहा है कि कैसे आप लोगों को हम लोग केंद्र में बात रखें। चूँकि मामला केंद्र का है कि इथेनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि पेट्रोल मिलाया जाता है, मार्केट में बिकता नहीं है। तो अब कैसे यहाँ का प्रोडक्ट पूरा बिके, इसकी जिम्मेवारी केंद्र सरकार के करने का। तो थोड़ा हम लोग प्रयास में है कि कैसे हम लोग का ले, नहीं तो रोजगार तो संकट में आ ही ना जाएगा। बिहार में कितने इथेनॉल की फैक्ट्री? बिहार में ग्रेन बेस का 14 इथेनॉल प्लांट है अभी जो रनिंग है, जिसमें से अब आई केट में सप्लाई नहीं होने की वजह से बड़ा समझिए कि 9 प्लांट तो बंद हैं। और मेरा प्लांट भी बंद ही था, लेकिन हमने चालू किया 50% कैपेसिटी पे चालू किया, नुकसान पे चालू किया। इसलिए किया कि कम से कम लड़कों का रोजगार नहीं जाए, क्योंकि लड़के बहुत भावुक हो गए थे। जो लड़के दिल्ली से और बाहर से जॉब छोड़ के आए थे, हमारे यहाँ काम कर रहे थे, फिर उनको उम्मीद हो गई कि बाहर जाना है, तो फिर मैंने चालू किया है। लेकिन कब तक, घाटे में कब तक? घाटे में कब तक। और चूंकि इथेनॉल जब मेरा स्टोरेज टैंक फुल हो जाएगा तो फिर कहाँ रखेंगे उसको, तब तो बंद करना ही पड़ेगा। मजबूरी है कि बंद करना पड़ेगा। तो हमें बहुत उम्मीद है, चूंकि देखिए इसका हम लोग की मदद अब बिहार में नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो हम लोग का काम हो सकता है। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं हो रहा? हम लोग नीतीश जी से चाह रहे हैं कि एक बार थोड़ा इस मुद्दे पर पीएम साहब से बात करें दिल्ली में। जब तो पहल नहीं करेंगे तो दिक्कत है, क्योंकि बिहार को देश में एक अलग नज़रिया से देखने की ज़रूरत है। क्योंकि बिहार में रोजगार की सख्त ज़रूरत है। बिहार के प्लान के बराबर हमेशा खबर बनती रहती है, बिहार से बदनाम भी रहा है कि बिहार से लोग बाहर नौकरी करने जा रहे हैं, ताना सुन रहे हैं, कोई गाली सुन रहा है और कैसे भी जॉब कर रहा है। तो हमें बिहार में रोजगार पैदा करने के लिए ही सारी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। 2021 में जब सरकार बनी थी, जब इथेनॉल पॉलिसी बनी थी, इसीलिए बना था कि बिहार में रोजगार क्रिएट करना है। और उस समय बिहार सरकार लड़ के अपने कोटा को बढ़वा के लाए थे कि नहीं, बिहार में हमको, उन्होंने प्लानिंग किया था कि बिहार से एक्सपोर्ट होगा इथेनॉल दूसरे राज्यों में, ये प्लानिंग थी। चूँकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कृषि का बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, यहाँ मक्का होता है। देखिए मक्का 2021 से पहले मक्का का उत्पादन 30 टन था, 30 लाख मैट्रिक टन, और मक्का की कीमत 12 रुपये था। इसी इथेनॉल उत्पादन चालू हुआ, किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। उस समय मक्का की कीमत अभी 27 रुपये चला गया था, 2 गुना ज़्यादा। किसानों को कितना फायदा हो रहा था। भारत सरकार का, चाहे मोदी जी का ही एम था कि किसानों को लाभ पहुंचाना है, किसानों की आय बढ़े, उसको सुदृढ़ करना है, किसान सुदृढ़ करना है, और हुआ भी। लेकिन अभी जो एक प्रॉब्लम आई है, क्राइसिस आई है, तो फिर किसान का, फिर मक्का का भाव आ गया 15 रुपया पर अभी। तो ये सम टाइम के लिए है, अभी इसकी जरूरत हो गई। क्या हुआ ना कि इथेनॉल का उत्पादन पूरे देश में अगर देखा जाए तो जितना जरूरत था उससे ज़्यादा होने लगा। पहले हम लोग चूँकि
पूरा अगर तुलना करते हैं पूरे देश से, चूँकि हमारी समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या ही है, बनी हुई है। जितना एथेनॉल चाहिए उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन होने लगा। देश में अभी 20% ब्लेंडिंग स्टार्ट हुई, तो 20% ब्लेंडिंग के लिए पूरे देश में 1200 करोड़ लीटर एथेनॉल की आवश्यकता थी, लेकिन बनने लगा अभी 1800 करोड़ लीटर। उसमें चीनी वाले शुगर मिल बनाने लगे और भी लोग बहुत सारे प्लांट लगा लिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या हुई। अभी हालांकि वो समस्या नहीं है, भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए, चाहे वो अपना आकलन कर रहे होंगे लोग, हमें पूरे विश्व में मांग है एथेनॉल को बढ़ाने के लिए। जैसे ब्राज़ील है, ब्राज़ील में उत्पादन बढ़ते गया और उन्होंने ब्लेंडिंग बढ़ाते चले गए। आज ब्राज़ील ऐसा कंट्री में, जो कि भारत से बड़ा ज्योग्राफी है, वहाँ पर एथेनॉल 30% ब्लेंडिंग हो रही है और वहाँ पर 85% ब्लेंडिंग हो रही है। फ्लेक्सीफुल गाड़ियाँ आई, फ्लेक्सीफुल गाड़ियाँ, जिसे आप देखते हो नितिन गडकरी जी बार बार कहते हैं फ्लेक्सीफुल है। तो जब फ्लेक्सीफुल जैसी गाड़ियाँ हमारे पास आएंगी ना, तो भारत की आर्थिक मजबूती होगी और 85% एथेनॉल मिला हुआ गाड़ी से गाड़ी रोड पे चलेगा और प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। चूँकि एथेनॉल कार्बन को कम करता है, कार्बन से नहीं करता, चूँकि ये ग्रीन फ्यूल है। इथेनॉल से इंजन पर भी प्रभाव पड़ता है कहते हैं लोग। बिल्कुल नहीं प्रभाव पड़ता, बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ता। माइलेज कम होता है, लेकिन वो माइलेज उतना भी कम नहीं होता, लेकिन उसके हिसाब से जितने BS6 गाड़ियां हैं, अब आप पुरानी गाड़ियों में डालेंगे तो नहीं होगा, सबका इंजन अलग अलग है ना। तो हमें BS6 गाड़ियां आई हैं 20% ब्लेंडिंग के लिए, तो अभी धीरे धीरे गाड़ियां सारी आ जाएंगी। अभी उसके आगे भी गाड़ियां आ रही जो कि जिसमें कि E30 आ जाएगा। तो इथेनॉल हमारे देश के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है। देखिए, हमने देखा है कि करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सेविंग हुआ है, डॉलर बचा है हमें 24-25 में ही, जो कि बाहर से क्रूड ऑयल खरीदते हैं तो कम हुआ, इंपोर्ट कम हुआ। हमारे देश में बात है ना, किसान हमारा अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। पहले सोलर था, अब फ्यूल के रूप में हमारा एथेनॉल आ गया। तो अभी बहुत अलग तरीके से गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तत्काल हम लोग बहुत परेशानी में तो हैं, ये नहीं कहेंगे। आपकी क्षमता कितना उत्पादन की और कितना गवर्नमेंट ले रही है? देखिए, मेरे प्लांट का उत्पादन क्षमता है 1 लाख लीटर पर डे, यानी कि साल भर में हम 3,65,00,000 लीटर हम उत्पादन करते हैं। लेकिन जो सरकार जो हमसे अभी जो ऑर्डर दिया था हमें नवंबर से, वो दिया प्रतिदिन 50,000 से भी कम, 45,000 लीटर का। मतलब टोटल 1,62,00,000 लीटर का हमको पूरे 1 साल का सप्लाई का ऑर्डर मिला। तो मांग है कि चूंकि उससे प्लांट नहीं चला पाएंगे हम लोग, अभी जरूरत है चूंकि बिहार को अलग नहीं देख करके और दूसरे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो सरकार चाहिए दे लेगी। लेकिन दूसरे देशों से संबंध भी तो भारत के अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, तो सब कुछ तो मंगाया ही जा रहा है, भेजा कहाँ जा रहा है कहीं? हालांकि नहीं, ये भारत सरकार अपनी हर नीति के तहत काम करती है और यहाँ से एक्सपोर्ट भी होना चाहिए। एथेनॉल की भी एक्सपोर्ट की बात चल रही है कि बाहर हम एथेनॉल भेज सकते हैं चीज़ों को, लेकिन हो सकता है, संभव, सब कुछ संभव है, एथेनॉल का एक्सपोर्ट होगा। और हमें एक चीज़ और है, बताऊंगा संज्ञान, कि जो समस्याएं जो बाहर की हैं दूसरे राज्यों की, वहाँ पर वो लोग ENA लगा सकता है। हम डेडिकेटेड एथेनॉल प्लांट हैं, हम एथेनॉल के अलावा कुछ नहीं बना सकते। अच्छा, दूसरे लोग लगा सकते, दूसरे कर सकते हैं, वो लोग ENA बना सकते हैं, अलग चीज़ें बना सकते हैं, हम एथेनॉल का कुछ नहीं बना सकते। तो इसीलिए हमें जरूरत है। अब बिहार में शराबबंदी है, हम ENA बना नहीं सकते, दूसरे राज्य में ENA बना सकते हैं, तो हमारे यहाँ तो लागू नहीं है, शराबबंदी के चलते नहीं है। तो हमको अब मध्य प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, बंगाल है, UP है, वहां तो उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो इथेनॉल छोड़कर दूसरा कुछ बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। तो हमारी सरकार को तो बिहार को प्राथमिकता देनी चाहिए। और चुनाव के पहले नीतीश सरकार ने 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देने का वादा किया है, और ऐसे ही नौकरियां जाती रही, फैक्ट्रियां बंद होती रही, तो वादा कैसे पूरा होगा? कहीं कहीं तब देखिए, बात तो है, अब सरकार, चूंकि हम लोग अगर देखा जाए तो 1 करोड़ में हम लोग भी थोड़ी भूमिका तो निभाते ही है जॉब देने के लिए। मानते हम लोग 25,000 लोग 20,000 दे रहे हैं, दे तो रहे हैं, अरे कम है। हाँ, प्रयास तो हम लोग भी कर रहे हैं कि भाई जॉब देना है, और हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम बिहार सरकार के साथ खड़े हैं और बिहार सरकार हमारे लिए खड़ी है। देखिए, बिहार सरकार हम लोग प्रोत्साहन नीति के तहत सब्सिडी दिया, जमीन मुहैया कराया, हर प्रोत्साहन, और एक कॉल पे परमिशन मिलता है, और हम लोग प्रयास भी कर रहे हैं। हमने बिहार सरकार ने अभी तक केंद्र को 3-3 बार लेटर लिख दिया कि हमारे एथेनॉल प्लांट्स बंद नहीं होने चाहिए, इनको आप एलोकेशन करिए, प्राथमिकता दीजिए। बातें हो रही हैं, हालांकि अभी वो सेक्रेटरी लेवल पर हो रही है। हम लोग का मेरा मांग है कि वो नीतीश जी जब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, तब तो थोड़ा सा लग रहा है कि दिक्कत उनको हस्तक्षेप करना चाहिए।
क्योंकि हमें बचाना बहुत ज़रूरी है। आपके फैक्ट्री में कितने लोग काम करते थे? हमारे फैक्ट्री में अभी काम करीब 700 लोग आस-पास काम करते हैं, 700 लोग काम करते हैं। और जब बंद होगा तो 700 लोगों को नौकरी गया। अच्छा घर से तनख्वाह तो नहीं दूंगा, तो बंद होगा तो बंद होगा। देखिए अब किस तरह से इसी नीति की वजह देखेंगे आप, बहुत पहले कैसे चीनी मिल बंद हो गए, आज जो खड़ा दिखते हैं कि फिर चीनी मिल चालू कर दो, कैसे जिससे हम बंद होंगे ना वैसे वही कोई बंद हुए थे। जब हम प्लांट को 2 महीना बंद छोड़ देते हैं ना तो पूरा लगता है ना कि ऊपर से कबूतर हक के पूरे लैट्रिन भर दिया, पूरा एकदम खड़हर, तो उसकी फिर घास जम जाना, तो वो फिर वो खड़हर की स्थिति बनते चला जाता है, मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए प्लांट को रेगुलर चलते रहना है। फैक्ट्री चलते रहेगी तो ही चलता है। और हमारी फैक्ट्री जो लगी है वो 50 साल लंबा चलने के लिए लगी है, वो 4 दिन नहीं लगी है ना, 2 में 1.5 साल में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो हमें बिहार को एक अलग नज़रिया से देखने की जरूरत है। केंद्र सरकार को पूरे देश में बिहार को आगे बढ़ाने की मांग है, क्योंकि बिहार के लोग बहुत मेहनती होते हैं, पोटेंशियल भी है और हमारे पास साधन भी है। हमारे पास बहुत मक्का है, मक्का है, चावल है, सब कुछ है, हम बना सकते हैं। तो हमें बना के बाहर भिजवाया जाए और हमें प्राथमिकता दी जाए। जो आज बिहार में इसके अलावा इंडस्ट्री क्या है? कोई इंडस्ट्री नहीं बनी, बातें चल रही है ना, बिल्कुल। एक जिससे किसानों को फायदा, मान लो सीमेंट प्लांट लग रहे हैं, ठीक है, रोड सड़क बनेगा, लेकिन उससे हमारे किसानों को क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। हमसे किसानों को फायदा है, किसानों को ही ज्यादा फायदा है। किसानों का मक्का का रेट कहां से कहां ले गए, रोजगारों को फायदा है। आज देखते हैं, आप सुनिए, आप रोज न्यूज आ रहा है कि कोई धान नहीं खरीद रहा, पैक्स नहीं खरीदता, धान नहीं खरीदा। क्यों नहीं खरीद रहा? आज 15 रुपये धान किसान बेचने तैयार है, बोल रहा है कि मैं कहीं आग लगा दूंगा, इसलिए कि हमारा कोटा आधा कर दिया गया, तो हम लोग खरीद ही नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल। अब प्लस उसमें भी सरकार ने एक और भी लोड कर दिया, हम जो एथेनॉल बना रहे हैं वो चावल पंजाब से आ रहा है। क्यों? सरकार ने नियम लगा दिया हमें कि 40% राइस जो लेना, चावल लेना है, जो एथेनॉल बनाना है अभी, वो बनाना है FCI के चावल से। तो FCI में जो चावल आता है बिहार में, वो बिहार का नहीं है, क्योंकि बिहार में जो क्रय करता है सरकार चावल वो SCF है, ऐसे अलग डिपार्टमेंट है, FCI नहीं है। तो FCI का चावल सारा बिहार के बाहर से आता है गोदाम में, और वो हम लेते हैं और उसे बनाते हैं, तो बिहार के किसान को फायदा नहीं उससे। बिल्कुल। तो हमें उसको भी ध्यान देने की जरूरत है कि बिहार के लोगों को फायदा हो। चलिए, तो आपने सुन लिया अजय सिंह जी को, और आपको ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि भले सरकार कहे कि लाख कोशिश कर रही है इथेनॉल इंडस्ट्री को बचाने की, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री के स्तर पर हस्तक्षेप नहीं होगा और बिहार के इथेनॉल उत्पादन की खरीद की मात्रा नहीं बढ़ेगी, तब तक तो इथेनॉल फैक्ट्रियाँ सर्वाइव नहीं करेंगी। और केवल इथेनॉल फैक्ट्रियों से मेरा कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसमें हज़ारों हजार लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं, किसानों को सीधा उससे फ़ायदा हो रहा है, तो नुकसान बहुत बड़ा होने वाला है बिहार का, या हो रहा है। तो जिस सरकार ने चुनाव के पहले वादा किया है 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का, उसे तो किसी कीमत पर सबसे पहले इथेनॉल फैक्ट्रियों को बचाना चाहिए, उनके पूरे उत्पादन को खरीदने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो अजय जी, अब इतना करोड़ रुपए लगा के बिहार के बाहर भी आप लगा सकते थे, बिहार में आपने लगाया बिहार के लोगों को रोजगार देने के लिए, लेकिन जो संकट आया है तो क्या सोचते हैं, कैसे निकलिएगा? अभी क्या है कि हमारी चिंता तो अपने लोगों की है। देखिए, हम तो बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग कारोबार करते हैं, तो स्वाभाविक है कि उतार चढ़ाव आते रहता है, उसमें ऐसा ज़्यादा हम पैनिक तो नहीं होते, चूँकि हम एक बिजनेसमैन है, काम कर रहे हैं। तो हमें चिंता होती है कि जिनको मैंने रोज़गार दिया है, जिनको नौकरी दिया है, उनकी नौकरी कैसे बचेगी, और हमें चिंता हमारी EMI की होती है। अब हम लोग तो तलाश कर रहे हैं, अब चूँकि हम साथ साथ में और भी बिहार, देखिए मेरा मकसद था बिहार को बहुत आगे ले जाना। मैं खुद संकल्पित था कि बिहार में कम से कम मैं अपने तरफ से 20,000 लोगों को रोजगार दूंगा, ये मेरा संकल्पित है। और मेरी लगातार फैक्ट्री लग रही हैं। देखिए, अभी मेरा बेटा में फ्लावर मिल लग रहा है जो चालू हो जाएगा इसी साल 2026 में, राइस मिल लग रहा है, सॉल्वेंट का प्लांट लग रहा है बहुत बड़ा, हमारा ऑलरेडी कैटल प्लांट लग रहा है, कैटल फीड का प्लांट लग रहा है। तो हम लोग रोजगार देने के लिए मैं 2026 में, इसी साल मेरा प्लान है कि कम से कम एज ए भारत प्लस ग्रुप यहाँ पर 5,000 लोग को नौकरी देगा। ये हमारा अपना प्रयास है कि लोग को रोजगार दें, क्योंकि मैं बिहार की धरती से हूँ और मैं अगर सक्षम हूँ तो क्यों ना दूँ, मैं प्रयास करता हूँ। अब एथेनॉल इसी से लगाया था तो इसमें समस्या आई है, लेकिन मेरे पूरा उम्मीद है कि अभी इस पर हमारी बिहार सरकार
इसको गंभीरता से ले रही है और लगातार प्रयास कर रही है कि बिहार को अलग नज़र से देखा जाए। उम्मीद है मेरा। चलिए, तो इनकी उम्मीद तभी पूरा होगी जब खुद नीतीश कुमार हस्तक्षेप करेंगे और पीएम मोदी से बात करेंगे, क्योंकि उनके नीचे इस मसले का कोई समाधान दिखाई नहीं दे रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या करना चाहिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि पता चले कि भाई कैसे कुछ बिहारियों ने नीतीश कुमार और उनके सरकार के वादे को निभाने के लिए कदम बढ़ाया है, लेकिन अड़चन आ रही है, तो उसे दूर तो करना सरकार का ही काम है।